मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ और आपको पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। हम धोखा दे रहे हो, अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला हो, लोगों के सामने बहुत कुछ बन रहे हो, तो वो मैं जानता हूँ कि मैं अंदर से क्या हूँ, आप भी जानते हैं आप अंदर से क्या है। इसलिए हमें सबसे पहली फुर्सत में वक्त निकाल करके अपने अंदर की सफाई के लिए अमली जुद्दोजहद करनी होगी, और इंशाअल्लाह ये मुश्किल नहीं है, और उसका निसाब बड़ा वाज़े है। 2 ज़रब 2 की तरह कसरत जिक्र और नमाज में दिल लगाएंगे, सजदे में, रुकू में, क़याम में दिल लगाएंगे, गैर का ख्याल भी ना आने पाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि जिस तरह तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नहीं तो कम से कम ये कैफियत हो कि वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर, वो तुम्हें देख रहा है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, जिस रब की इबादत करते हैं, जिसको सजदे करते हैं, कभी उसे देखा भी है? तो कहा, लम आबुद रब्बन लम अराहु। कभी की बात क्या करते हो, जब तक देखता नहीं अली सजदा ही नहीं करता। तो ये लज्जत चलो ना नसीब हो तो कम से कम ये तो है कि हम उसकी निगाहों में, और जब ये तसव्वुर पूरी तरह से जम जाएगा तो फिर नमाज के अंदर खुद ब खुद खुशू व खुजू पैदा हो जाएगा। ऐशुल आखिरा फग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे। तो अल्लाह आप सब लोगों को, मुझे, इन पाकबाज हस्तियों के सदके, साहिब मिज़ार के सदके से बातिन की सुथराई दे दे, हमारा दिल नूर से भर दिया जाए, हमारी सजदों में लज्जत नसीब हो, हमारे ख्यालों में पाकीज़गी आ जाए, सोचों में इफ़्फ़त दर आए, और हमारी जिंदगी नूर से, उजालों से, रोशनियों से मालामाल हो जाए। वरना जिंदगी एक मश्क करते चले जा रहे हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं, लेकिन सजदे की लताफतें ही नसीब नहीं हो रही। टेस्ट होता है ना, कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसका टेस्ट होता है। आप दूध लेते हैं तो उसका अपना मजा है, आप कोई शरबत पीते हैं, कोई फ्रूट लेते हैं, लेकिन अगर जुबान खराब हो जाए, जुबान के ऊपर सफरा की तह जम जाए, तो जो भी खाएंगे कोई टेस्ट नहीं महसूस होगा। फिर वो पेट की आग बुझाने के लिए अंदर कुछ उतारेंगे तो सही, लेकिन लज्जत चल जाएगी। फर्ज है, पढ़नी तो है ही नमाज, लेकिन नमाज की लज्जत ही नहीं आ रही, रोजे का सुरूर ही नहीं मिल रहा। हालांकि नमाज की अपनी लज्जत है, मुख्तलिफ अरकान की अपनी लज्जत है, रुकू का अपना मजा है, कयाम का अपना लुत्फ है, सजदे का अपना कैफ है, जलसे और कौमे का अपना मजा है, तिलावत का अपना मजा है। अलग पढ़े तो सुरूर अलग है, और अगर इमाम के पीछे पढ़े तो लुत्फ अलग है। घर में पढ़े नमाज तो मजा और है, मस्जिद में पढ़े तो लुत्फ और है, और अगर पेशानी को हरम का सेहन मिल जाए तो उसका सुरूर और है, फिर कैफियत है। लेकिन हम टक्करों पे टक्कर मार रहे होंगे, लेकिन कोई कैफियत, कोई लुत्फ नहीं मिल रहा। तो जिस तरह जुबान पर सफरा की तय चढ़ जाए, तो पेट भरने के लिए अंदर कुछ उतारते तो हैं, ताकि जो इसको भी तो भरना है, लेकिन लज्जत नहीं रहती, टेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो अगर हलावत ईमान, मिठास जो ईमान की है, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये इंसान को खुशबू की तरह आती रहती है कि मैं मुसलमान हूँ, उसकी एक लज्जत है, उसका एक सरूर है। जेब में पैसे हों तो उसका असर इंसान के चेहरे बुशरे पर होता है। कोई मनसब किसी के पास हो, किसी आला ओहदे पे कोई फायजुल बराम हो, तो उसका असर जो है उसके चेहरे बुशरे पे होता है। और सबसे बड़ी दौलत इंसान को इस कायनात में अगर मिली है तो ईमान की दौलत मिली है। तो ईमान पर इंसान को जो फरहत, जो खुशी, जो मुसर्रत और हलावत होनी चाहिए, अगर हमें नहीं है तो हमने उसको ढूंढना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत फहमी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पहचानना है, खुद की मार्फत भी करनी है, अपने रब की मार्फत भी करनी है। मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो इस दुनिया में अंधा रहा, नाबीना रहा, कल क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। तो हम कहीं नाबीने, अंधे, बहरे, गूंगे बन के जिंदगी ना गुजारें। हम इन चीजों को हासिल करें, इसकी लज्जात को हासिल करें, और ये आस्थानों पे आने का मकसद ही हमारा यही है, मुद्दा ही हमारा यही है। तो इसलिए मुझे और आपको जरूर, मुझे अपना पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, और आपको अपना पता है। आप अच्छे होंगे, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, समझना चाहिए, आपको मेरे बारे में अच्छी राय रखनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हम जो है वो हैं कहाँ खड़े। इकबाल ने कहा था कि अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ, तेरा दिल तुझे बता देगा। हुजूर की खिदमत वापसा बिन माबद आए, बैठ गए, हुजूर मैं उतना या वापसा दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ। तो हजरत वापसा करीब आ गए, फरमाया और करीब आ जाओ। हजरत वापसा और करीब आ गए। फिर हुजूर ने तीसरी मर्तबा फरमाया, उदनो या वापसा, कोई और नेड़े आ जाओ। हजरत वापसा कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं,
میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا نیڑے ہوا تو حضور نے فرمایا وابر صاحب کچھ پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور. کہا جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو, اچھائی اور برائی کے بارے پوچھنے آئے ہو. یہی سوال تھا. جی حضور یہی سوال ہے. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ کہا حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. تو حدیث میں یہ 3 انگلیاں جوڑی حضور نے. فضرب علی صدرہ فقال استفت قلبک. فرمایا یہ اندر ہی مفتی بیٹھے سے ہی پوچھ لے, یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے.